नमस्कार इंटरनेट यूजर्स। मैं एक ऐसे बच्चे का पिता बोल रहा हूँ जिसने पिछले कई सालों से मेहनत की है और वो मेहनत अब मेरे को मेहनत करवा रही है। अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अब उसने मेरे को बोला है कि मैं एक लेक्चर दूँ इंग्लिश का, जिसमें मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, पर फिर भी कराएंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें जो इंग्लिश की हैं, आमतौर पर स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वो बेसिक चीज़ें कराते हैं स्कूल के अंदर। ग्रामर भी बेसिक कराते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में उस इंग्लिश को कैसे यूज़ करके और अच्छा स्कोर आप ले सकते हो। उसके लिए आपको लीग से हट के अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो शुरुआत हो जाती है आपके 5th क्लास से 6th क्लास से। अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, RIMC हो गया, RMS हो गया, इवन तो सैनिक स्कूल भी है, बट हम इस चीज़ की नॉलेज हमें होती नहीं है। हमें लगता है कि हाँ, यही चीज़ें इसी एज में इतना ही करने के बाद बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर कर देता है, बट ऐसा नहीं हो पाता। अब इससे बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। हमें शुरू से ही उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा जहाँ वो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो एरर फाइंडिंग होती है, जो वोकेबलरी होती है, जो आपका जिसको बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो क्लियर हो जाएगा उसके माइंड से। तो वो आने वाले फ्यूचर में और कंपटीशन एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर कर सकता है। और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ हमें मेमोरी पावर यूज़ करनी पड़ती है। अब मेमोरी पावर के लिए हम आपको डेली के डेली एक लेक्चर शायद मेरा बेटा देता भी है, और उसकी वीडियो भी इंटरनेट पे वायरल भी होती है कई, और वो प्रैक्टिस कराता है। अब फॉर एग्जांपल डेली के 10 वर्ड्स आप यूज़ कर लो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, और हर एग्ज़ाम के अंदर एंटोनिम्स सिनोनिम्स तकरीबन 20 नंबर के आते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, यहाँ से 5th से उठा लो और 12th का उठा लो और आफ्टर ग्रेजुएशन का उठा लो, सब में। और इवन तो कैट, अब आपको कैट का एग्ज़ाम MBA के लिए हर एक सेगमेंट में, हर स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम उठा लो, आर्ट्स उठा लो, आप डिफेंस की उठा लो, या आप मैनेजमेंट की चले जाओ, कहीं IIT में चले जाओ, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज को फेस करना ही करना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हाईली टैलेंटेड, हाईली नॉलेजेबल, बट वो बैकग्राउंड में इंग्लिश लैंग्वेज को किसी ने उसको गाइड नहीं किया होता, तो इंग्लिश लैंग्वेज वीक होने की वजह से वो अच्छा मेरिट लिस्ट में स्कोर नहीं कर पाते, जिसको उनको मन चाही स्ट्रीमलाइन नहीं मिल पाती। अब NDA ले लो, NDA में भी आप कोई प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सुनने को ही नहीं मिलते। बट अगर हम कंपटीशन एग्जाम्स की बुक को लेके शुरू से उसको प्रिपेयर करना शुरू करें, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th में वोकैबुलरी इकट्ठी होती जाएगी, एक दिन में आने की चीज़ नहीं है। इसको कम से कम 6 महीने तो चाहिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हाँ, अगर जितने हायर लेवल पे चले जाओगे उतने ही आपको 1 साल लगेगा। अब जैसे आप ग्रेजुएशन कर ली, आपको डिफेंस में जाना है, तो आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में, करने में, प्रैक्टिस करने में और वोकैबुलरी को याद करने में। उस टाइम बंदे के पास फंसने के अलावा कोई चांस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स हाईली डेडिकेटेड और पूरा हार्ड वर्किंग और पूरा लेबोरियस एफर्ट्स के बाद ही आप कंपटीशन एग्जाम में क्लियर कर पाओगे मैथमेटिक्स के सेगमेंट। फिर आती है आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के लिए भी आपको कॉन्टिन्यूस नॉलेज चाहिए होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग, बहुत डिटेल में नॉलेज चाहिए होती है। उसके लिए क्या होता है? टाइम। अब लिमिटेड टाइम होता है। अब लिमिटेड टाइम के अंदर आप क्या क्या पढ़ लोगे? मैथमेटिक्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, या मैथ के कॉन्सेप्ट समझोगे, फार्मूला याद करोगे, या आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, रीजनिंग करोगे, या आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझोगे। जो वो 1 साल आपको टाइम मिलता है, 6 महीने मिलता है, आपको उस टाइम सिर्फ रिवीजन ही करना होता है। उससे ये तैयारी आपको पहले से ही शुरू करनी पड़ती है, तब आप जाके इस कंपटीशन को फेस कर पाओगे। लाखों करोड़ों के साथ आप
compete करोगे उस टाइम आपको टाइम ही आपको बचाएगा। प्री प्रिपरेशन ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। तो पहले प्रिपरेशन आपको सक्सेस की तरफ श्योरिटी कर देती है। आप 100% भी श्योर हो सकते हो अगर आपका माइंड फोकस्ड है, आप शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके लिए आपको शुरू में ही लगभग आप 7th 8th के अंदर ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को तो पी जाओ, बेसिक्स सारे क्लियर कर लो। ये नहीं है मुझे ये मेरे सिलेबस में नहीं है, मेरे सिलेबस में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, शुरू से कंपटीशन के अंदर घुस जाओ। ऐसे ही मैथमेटिक्स है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स जो नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो आपके देखो। शुरू में सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मेन फोकस रखना है, फिर रीडिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग एंड स्पीकिंग। हम करते हैं कि हम पहले स्पोकन में घुस जाते हैं कि मेरे बच्चे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो कैसे करेगा, नहीं करेगा। अरे वो तो प्रैक्टिस से आएगी, पर उससे पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो। सबसे पहले तो बच्चे को रीडिंग में घुसाओ। जब तक उसको रीड करना नहीं आएगा, टंग पे आएगी नहीं बातें, तो वो कैसे कर पाएगा। उसके बाद रीडिंग के साथ साथ फिर उसको आप ग्रामर में लेके जाओ। ग्रामर कॉन्सेप्ट समझाओ टॉपिक वाइज। और ये नहीं कि भाई आज टेंस एक दिन में खत्म कर दिए, नहीं, 15 दिन 10 दिन टाइम लो, स्लो 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 उसको कराओ, फिर रिवाइज कराओ, फिर अगले टॉपिक पे जाओ। ये 6 मंथ्स का प्रोसीजर है। और 6 मंथ्स का करने के बाद फिर आप उसको धीरे धीरे रिपीट करते जाओ, मेमोराइज करते जाओ। और लगातार भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब ये भी नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें एक ही बार आप एब्जॉर्ब कर लोगे, इसके लिए टाइम लगता है। अब टाइम के लिए आपको 1 घंटा डेली का आप दोगे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो वो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। पैनिक नहीं होना और ना फ्रस्ट्रेट होना। कॉन्स्टेंटली आप और रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। अब आप कोई भी बुक उठाओगे, पहले दिन 1 पेज पढ़ोगे, दूसरे दिन दूसरा पेज पढ़ोगे, तीसरा 3 हफ्ते में आपको दिखेगा कि आपने 10 पेज पढ़ लिए। महीने में 50 पेज पढ़ लो, 2 महीने में 100 पेज हो जाएंगे, 200। धीरे धीरे आप देखोगे हाँ आपने 3-4 महीने पूरी बुक ही कंप्लीट कर ली। वो एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, बहुत नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लास में भी अच्छा स्कोर करने शुरू कर दोगे। सारा काम मेहनत का है। जिंदगी में मेहनत ही है, जो कुछ है मेहनत। कहीं पे भी लगा लो, बॉडी में लगा लो, अब ब्रेन में लगा लो। ब्रेन को डेवलप करने के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए, और बॉडी स्ट्रक्चर के लिए एक्सरसाइज चाहिए, मस्कुलर एक्सरसाइज चाहिए। और सबसे बेस्ट तो मैं मानता हूँ कि बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। अब स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग से बच्चे के माइंड में, क्योंकि प्रेशर इतना होता है बच्चों को क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, पेरेंट्स बोलते रहते हैं तेरा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है, तुम ये नहीं करते, ये हैबिट रॉन्ग है। वो प्रेशर आ जाता है। उसको मेजर करने के लिए कोई मीटर बनाई नहीं। अब उसको रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट वे है स्विमिंग। अब जैसे पानी में जाओगे, पानी सारी नेगेटिव एनर्जी और फ्रस्ट्रेशन एब्जॉर्ब कर देता है अपने अंदर। तो बच्चा रिलैक्स और हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेट करता है बॉडी, वो खुश महसूस करता है और फिर डिसिप्लिन लाइफ आनी शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अर्ली स्टेज पे आप किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश करो या माइंड बनाओ, तो वो अर्ली स्टेज से ही शुरू करो। अब जितने भी आपने स्पोर्ट्समैन देखे हैं, इवन तो सचिन तेंदुलकर देखो, वो किस एज में क्रिकेट खेलना शुरू किया था उसने, और आज गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। क्यों? रीज़न क्या है कि अर्ली प्रिपरेशन। अपने ड्रीम को सक्सेस करने के लिए, ड्रीम को पाने के लिए उसने अर्ली स्टेज से ही काम शुरू कर दिया। हर एक किसी को भी उठा लो और स्लो एंड स्टडी विन द रेस। वो चीज़ें आज प्रैक्टिकल वे में देखने के लिए हमें शुरू से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, मैं ज्ञान पेलने की आदत नहीं है मेरी, बट अब मेरे को बोल दिया है मेरे बेटे ने कि पापा आप थोड़ा ज्ञान लोगों को भी दो,
तो मैंने सोचा कि भाई अब ज़्यादा ज्ञान ना फैलते हुए कुछ बेसिक्स आपको मैंने बता दी हैं। हकीकत में यही होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो तो मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे, बच्चे भी समझदार बच्चे भी समझ जाएंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगे कि हाँ ये कुछ अच्छी ज्ञान की बातें आ रही है, तो मैं फिर उसको अलग सेगमेंट में फिर एक एक सेगमेंट बनाऊंगा हर एक फील्ड के लिए, और फिर आपके सामने बताएंगे। तो आज के लिए मेरी बच्चे की रिक्वेस्ट के थ्रू मैं आज इंटरनेट पे आया हूँ और मैं रिव्यूज़ दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक्स, बाय बाय।